बॉडी लैंग्वेज कैसे डिसाइड करेगा, हम किस मुद्रा में बैठे हैं, क्या पहनकर बैठे हैं, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, इससे एटीट्यूड इफेक्ट होता है, इससे एटीट्यूड प्रभावित होता है। तो आप अपनी बैठने की मुद्रा को रिलैक्स फॉर्म में है, रिलैक्स मुद्रा में है तो उसको एक्टिव मुद्रा में लाइए। आपके पहनावे को कैजुअल पहनावा है तो उसको फॉर्मल पहनावा कीजिए, स्मार्ट कैजुअल पहनावा कीजिए, ताकि एक साइकोलॉजिकली हम कुछ लर्न करने के लिए, समझने के लिए तैयार हो जाएं। और फिर वहां से उस एटीट्यूड में कुछ अलग चीजें समझ में आएगी, अभी कुछ आपको अलग चीजें समझ में आएगी। फैंटास्टिक। ओके, मैं जब इस कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार, तो मैं इस तरीके से एक फिजिकल जगह गया था जहां पे बहुत सारे लोग सेहतमंद हो रहे थे, बहुत सारे लोग सेहत की बातें कर रहे थे और बहुत सारे लोग हेल्दी हैबिट्स की बातें कर रहे थे। मैंने उनको देखा कि वाकई में उनकी लाइफ में अच्छे बदलाव आ रहे हैं, वाकई में वो लोग अपने परिणाम शेयर कर रहे थे, अपने एनर्जी के परिणाम शेयर कर रहे थे, अपने डाइजेशन बेहतर होने के परिणाम शेयर कर रहे थे, अपना वेट लॉस होने के परिणाम शेयर कर रहे थे, अपनी स्किन अच्छी होने के परिणाम शेयर कर रहे थे। मैं उन लोगों में अच्छा एक्साइटमेंट भी देख रहा था। वहां पे आप देख रहे हैं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे यहाँ पे सीने पे गर्व से एक बटन लगा हुआ है कि अभी वजन कम करें, पूछिए कैसे। तो ये बटन भी जो सर जैकेट पहन के, ब्लैक कोट पहन के खड़े हैं हनुमान सर, उनके भी लगा हुआ है। टी शर्ट पहन के सर खड़े हैं, उनके भी लगा हुआ है। ब्लैक शर्ट पहन के जो सर खड़े हैं, उनके भी बटन लगा हुआ है। परंतु उन्हीं के साथ में मेरे गले में एक बैग टांका हुआ है, मेरे बटन नहीं लगा हुआ है। ये मेरा फर्स्ट डे था, ये मेरा फर्स्ट डे था। जिस फर्स्ट डे मैं ऐसी जगह गया जहां पे लोग अपनी सेहत की बातें कर रहे थे और अपना परिणाम शेयर कर रहे थे, उसे बोलते थे क्लब। और मैं मेरे एक दोस्त को भी लेके गया, जो दोस्त थम्स अप करके एक टी शर्ट पहन के खड़े हैं। मैंने बोला आइए, यहाँ पे कुछ लोग सेहतमंद बने रहने की बातें करते हैं और वो हैं, तो अपन यहाँ पे चल के सुनते हैं, समझते हैं। तो उस दिन से पहली शुरुआत थी। आपकी पहली शुरुआत भी कभी ना कभी किसी दिन हुई होगी। आपकी भी इसी तरीके की एक कहानी बना रहे हैं। आप भी अपनी सेहत को जैसे अच्छा करेंगे, वो परिणाम दुनिया को शेयर करेंगे और दुनिया आपके परिणामों से इंस्पायर होगी। ये बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो माइंडसेट में आता है कि इन्वेस्टमेंट तो में करना है, इन्वेस्टमेंट तो इंश्योरेंस में करना है, या इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अपने को पैसा बचाना है, मैं आपको में करना है ताकि बढ़ेगा, ऐसा ऐसा एक माइंडसेट होता है। परंतु मैंने यहां पे आके ये समझा कि सबसे पहला इन्वेस्टमेंट सेहत में करना है। इन्वेस्टमेंट, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक साल में 1 लाख रुपया हमने हमारी सेहत के ऊपर इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे फायदा होने की कीमत कितनी है? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया कीमत लग रही है, कुछ फायदा हो सकता है सेहत में। कितना फायदा हो सकता है? अनलिमिटेड फायदा हो सकता है। 1 साल सेहत अच्छी रहेगी तो हम अच्छे से काम करेंगे, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, मेहनत करेंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी, ऐसा। परंतु 1 लाख रुपया 1 साल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 लाख का, वो 50,000 हो सकता है, वो ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं 1 लाख का। 1 लाख रुपया हमने हमारी सेहत में इन्वेस्ट नहीं किया, नहीं लगाया, और उससे बॉडी का एनर्जी कम होता है, बॉडी का स्किन अच्छा नहीं होगा। साल में कितने लाख का नुकसान होगा, कितने लाख की हमारी इनकम कम हो सकती है, कितना रुपया उस एनर्जी को के कारण से बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगा तो उसको बेहतर करने में लग सकता है, ऐसा। तो अच्छा रहेगा सेहत के लिए एक फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लान करके चलें। जिस तरीके से हम कोई भी त्योहार आता है, जैसे भी सामने होली आ रही है, तो हो सकता है अपन बजट प्लान करके चल रहे होंगे। घर में कोई शादी का प्रोग्राम होता है तो हम हो सकता है बजट प्लान करके चलते हैं। तो ऐसे ही सेहत के लिए पहले से ही बजट प्लान होके चले। बच्चे होते हैं तो उनकी पढ़ाई होती है, तो उनकी पढ़ाई के लिए भी बजट होता है कि अपने को बच्चों को साल में 50,000 रुपया लगे, इतना ही इस लेवल का, इस स्टैंडर्ड के स्कूल को ही देखना है, इस स्टैंडर्ड के कोचिंग को ही देखना है, हमें 1 लाख रुपए तक के कोचिंग और स्कूल को देखना है, या हमें साल के 5 लाख रुपए का बजट है तो उस लेवल का स्कूल और कोचिंग देखना है। तो ऐसा जैसा उनके लिए पहले से बजट प्लान करते हैं, वैसा सेहत के लिए यदि महीने का, साल का बजट प्लान करके चलते हैं तो उसका अच्छा फायदा होता है, उसका अच्छा रिवेन्यू आता है। ये हमने इस कम्युनिटी में आके समझा। दूसरा, ये कम्युनिटी में एक अच्छा संगत मिलता है, एक अच्छा साथ मिलता है। और यहाँ पे कैसे लोगों का साथ रहेगा?
जो सेहतमंद की होने की जर्नी में चल रहे हैं, जो सेहतमंद बने हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ में कोई भी व्यक्ति जर्नी तय करेगा, ट्रेवल करेगा, एंजॉय करेगा, तो उसका सेहत कैसा रहेगा, जैसा उन लोगों का है। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे हमारे साथ वालों के जैसा सेहत होता है। और यदि यहाँ पे नहीं रहेंगे, इस कम्युनिटी के साथ नहीं रहेंगे, तो जहां पे भी रहेंगे वहां पे जैसा उन लोगों का सेहत है वैसा हमारा होगा। यानी संगत का असर आता है। मुझे संगत का असर आया और ये मेरा से बिफोर आफ्टर का फोटो बना। मैंने जो आपको पहला फोटो दिखाया वो उस दिन में से क्रॉप करके मैंने बिफोर में लगा रखा है। इधर आफ्टर की साइड वाला, जब 15 किलो वजन कम हुआ, अच्छा एनर्जी हुआ, अच्छा स्किन हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत मजा आने लगा, बहुत खुश रहने लगा, बहुत उत्साहित रहने लगे। ऐसा ये जो फोटो देख रहे हैं बिफोर वाला, जिसमें मेरे कोच ने बोला कि आप थम्स अप करें फिर फोटो लेंगे, फिर स्माइल करें, तो थम्स अप करके जब स्माइल किया तो मैं ऐसा दिखने लगा। उस दिन उम्र था 32 साल। अभी 6 साल बाद 32 में 6 हमने जोड़ा तो 38 साल की उम्र में आपके सामने हूं। तो हर्बल लाइफ इस कम्युनिटी के साथ में, हर्बल लाइफ परिवार के साथ में, हेल्दी एजुकेशन के साथ में, अच्छे खान पान के साथ में, यहाँ पे एजिंग एक स्टेबल सी हो जाती है कि जैसे कि इस हेल्दी बिना हमारी कम्युनिटी के जो लोग 45 के जैसे दिखते हैं, वो कम्युनिटी में 45 की एज में आते हैं तो 50 के हो जाते हैं तो भी 45 के जैसे ही दिखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा चैलेंज रहता है लोगों के साथ कि टाइम थोड़ा सा सेहत में देने के लिए कहाँ से लाएं। टाइम तो जो है वो पहले से ही बिजी है, मालूम करते हैं उनका और ट्रैकिंग लगाते हैं उनके सोशल मीडिया एप्लीकेशन के, तो मालूम चलता है जनवरी 2022 की रिपोर्ट है कि एवरेजली एक इंसान महीने में 23 घंटा यूट्यूब पर लगाता है। यानी महीने में 23 घंटा मतलब डेली का लगभग 40 मिनट, महीने का लगभग 19 घंटा फेसबुक पे लगाता है, महीने का लगभग 18 घंटा व्हाट्सएप पर लगाता है, महीने का लगभग 11 घंटा इंस्टाग्राम पर लगाता है, मैसेंजर पर भी 3 घंटा। ऐसे करके पूरे महीने के आवर्स जोड़े तो ये हुए 20, 40, 60, 70, 80 घंटे, ऐसे समझो महीने के हुए। 80 घंटे को 30 दिन में डिवाइड किया तो 2.5 घंटे डेली के जहां दे रहे हैं वहां से थोड़ा सा बंद नहीं करना है। यूट्यूब है, फेसबुक आपको अच्छा सोशलाइज कराता है, व्हाट्सअप आपको एक दूसरे के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करना हो या कुछ भी शेयर करना हो वहां के लिए बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है। इंस्टाग्राम भी एक अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो बंद नहीं करना है, परंतु डेली का जो 2.5 घंटा जाता है कोशिश कर सकते हैं कि वहां से डेली का 1 घंटा कम करके, और उस 1 घंटे को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम वहां पे, और उसको भी इन्वेस्ट करने लग जाएं इस जगह हेल्दी कम्युनिटी के साथ में, तो हो सकता है वहां से रिवेन्यू जो आपको आ रही है यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, मैसेंजर से, जो फायदे हो रहे हैं वो फायदे वैसे ही होते रहेंगे। 1 घंटा कम कर दिया तो भी उतने ही फायदे होते रहेंगे, कोई वहां से घाटा नहीं होगा। और वो 1 घंटा ये अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट किया तो यहां से और एक्स्ट्रा बेनिफिट होने लग जाएगा। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ऐसा मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, परंतु मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने इस कम्युनिटी के साथ में ये समझा, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं मैंने पहले ही क्लियर किया कि हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम कोई बीमारी के इलाज के बारे में कोई चीज जानते भी नहीं है तो बताएंगे कैसे, परंतु जो हमने इस कम्युनिटी से समझा वो आपको शेयर कर रहे हैं। आपको लगता है हाँ यार ये डिसाइड करना है मुझे, 2023 आ गया, 2023 में ये चीज को प्लान करके देखते हैं, तो फायदा क्या होगा, आपका एक जो हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट जाएगा वो आपको हो सकता है अच्छा वेट लॉस करने में मदद कर देवे। आपको लगता है या आपके किसी मिलने वाले को भी आपने इंस्पायर कर दिया इन चीजों के लिए, और हो सकता है वो बेली फैट से थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस फील करता है, उसको लगता है यार मेरे और तो ठीक है, चेहरा भी मस्त है, यहाँ पे हाथों में भी ज्यादा फैट नहीं है, परंतु टमी पे ज्यादा फैट बढ़ा हुआ है, मैं वो उसके लिए 1 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करेगा तो वहां से हो सकता है वो अच्छा परिणाम ले सके। वो अपने डाइजेस्टिव इश्यू, गट हेल्थ में अच्छा इंप्रूवमेंट ले सकता है वो 1 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करके। वो अपने हार्मोन्स जो बिगड़े हुए हैं उनको हो सकता है अच्छा कर सकता है। वो अपने
मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन कर सकता है, अच्छी कम्युनिटी में हमारे साथ वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होता है जो कंप्लीटली मेंटल हेल्थ को डेडिकेटेड होता है। वहां पे से मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस फ्री रहने की चीजों को अंडरस्टैंड करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है, अपने दिल को संभाल सकता है उस 1 घंटे में डेली का टाइम इन्वेस्ट करके, अपनी लो एनर्जी को हाई और सुपर्ब एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। इस तरीके के बहुत सारे बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, ये थायराइड का या और भी हार्मोन्स, वो उसके अच्छे से परफॉर्म होने लगेंगे क्योंकि वो फिजिकल एक्टिव हो गया। वो पहले सोशल मीडिया यूज कर रहा था ज्यादा या अपने काम में ही ज्यादा ध्यान दे रहा था, तो वो फिजिकली कम एक्टिव था। ऐसा योगा, जुम्बा, ये सब चीजें गुड फीलिंग देती है, खुशी देती है, इम्यूनिटी बढ़ सकती है। ऐसा ये सब चीजों में हमें अच्छा परिणाम मिल सकता है क्या करने से? जो इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पे जा रहा है उस इन्वेस्टमेंट में से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइम का निकाल करके और हेल्थ के लिए इन्वेस्ट किया, तो यहां से जो आपको फायदे हो रहे हैं वो भी होते रहेंगे और हेल्थ के फायदे अलग से एक्स्ट्रा होने लग जाएंगे। कौन कौन एग्री कर रहे हैं कि हाँ चलो ऐसा ट्राई करते हैं? ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि आज से मेरे सोशल मीडिया को पे जितना टाइम जा रहा है उसमें वो सारी एप्लीकेशंस का मिला करके 1 घंटा टाइम कम करूंगा और ये बोलना बंद ही कर दूंगा कि मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं है, ये बोलना बंद ही कर दूंगा कि एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, ये बोलना तो बंद ही करने वाला हूं कि क्लब में आके अच्छे अच्छी एजुकेशन के टॉपिक सुनने के लिए टाइम नहीं है। ये तो जरूरी इन्वेस्टमेंट है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है। तो आपको शानदार क्लब के माध्यम से, हमारा ऑनलाइन क्लब होता है जिस तरीके से अभी अपन बात कर रहे हैं वैसा ही क्लब होता है। उस क्लब में आपको बहुत सारी हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन गाइडेंस, कोचिंग, पर्सनलाइज्ड कोचिंग, डेली का वहां पे यदि आप प्रेजेंट रहते हैं तो कुछ ना कुछ प्राइज, इनाम, एक सपोर्टिव माहौल, ये सब चीजें मिलती है तो आपको एक शानदार सा हेल्थ रिजल्ट आता है। ये शानदार हेल्थ रिजल्ट आपको तो इंस्पायर करेगा ही करेगा, परंतु आपके घर परिवार, जानकार, रिश्तेदार, मिलने वालों को भी बहुत इंस्पायर करेगा और आपको ये करना ही करना चाहिए। क्योंकि इंडिया में अभी मैं आप आगे कुछ मैंने ऐसी स्लाइड्स बनाई है कि इस तरीके के चैलेंज आपको याद आएंगे। मैं आपको बोला डायरी पेन लेके बैठना, तो आप जरूर लेके बैठना, मैं कुछ लिखने के लिए भी बोलूंगा। ऐसा वो स्लाइड आने के बाद बात करेंगे उनके ऊपर। इस स्लाइड पे बात करते हैं कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हाउ टू ज्वाइन। हाउ टू ज्वाइन जैसे अभी कनेक्ट किया वैसे ही कनेक्ट करना है। कई जगह हमारे फिजिकल सिस्टम भी चलते हैं जहां पे आप फिजिकली हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। कई जगह फिजिकल सेंटर आपसे दूर रहता है तो वर्चुअली हमारा किसी आपके कोच के साथ बात करके, कहीं पे 6 बजे का टाइम है, कोई 6:30 का रहता है, कोई 7 बजे का बेच रहता है, कोई 5, आप अच्छे तरीके से खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपने परिवार, जानकार, रिश्तेदार लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अभी आपने देखा है कि जिस तरीके से आप यहाँ पे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसे ही लोग सुन के, समझ के और अपने आप को हेल्दी बनाने वाले हैं। अखबार की कटिंग है, नीचे राजस्थान पत्रिका की न्यूज देख रहे हैं। दुनिया की प्राथमिकताएं बदल गई है, दुनिया की प्राथमिकताएं बदल गई है। पहले लोग दीपावली पे अपने वालों को कुछ अलग चीजें जिमाते थे, अलग चीजें खिलाते थे, या त्योहारों का एक आनंद अलग तरीके से लेते थे। पर अब साइकिलिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑनलाइन वेलनेस एजुकेशन, हेल्थ गैजेट्स, स्मार्ट वॉच जिससे कि कितने स्टेप काउंट हो रहे हैं, कितने कदम में चल रहा हूं, ये चीजों के ऊपर माइंड जा रहा है। तो हमें भी ये चीजों के ऊपर ध्यान देने की अब जरूरत है। तो आप अच्छे तरीके से इसको समझ पा रहे हैं। ये एक छोटा सा मतलब एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि इंसान का विकास इस तरीके से माना गया है, ऐसे ऐसे इंसान का विकास हुआ। और बीच की फोटो में आप देख रहे हैं इंसान एक सही शेप में, फिट बॉडी में दिखाई दे रहा है, परंतु आगे ही आगे की फोटो में इंसान कैसा दिखाई देने लग गया है? एकदम मजबूत सा दिखाई देने लग गया ना। ये मजबूत कैसे हुआ? ये मजबूत हुआ गलत लाइफस्टाइल से, गलत खान पान से, गलत रहन सहन से, हाई कैलोरी फूड खाने से। अब इस आगे ही आगे वाले इंसान के जैसा कोई बनना चाहेगा क्या? कोई नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि सबको मालूम है इस इंसान के बहुत सारे बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारे बॉडी में चैलेंजेज है, बहुत सारे इसके हार्ट के आसपास में फैट बना हुआ है, इसका पेनक्रियाज हो सकता है अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ऐसा तो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए हम मानते हैं
खान पान का रोल, भोजन का रोल, भोजन में पोषण की मात्रा का रोल 80% है, शरीर से हलचल होए, मेहनत होए, इसका रोल 20% है। सुधीर सर आप प्लीज लोअर हैंड करते रहिएगा, हैंड रेस को। WHO कहता है कि 70% लोग खान पान से संबंधित बीमारियों के कारण से डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, और 70% जानलेवा बीमारियां, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज गलत खान पान की वजह से होती है। खान पान गलत कैसा? जैसे एक बच्चा है जो 10th क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको 10th क्लास की ही किताबें चाहिए ना, कोई भी किताब उसको हेल्प थोड़ी कर देगी, उसको 12th की किताब हेल्प नहीं कर पाएगी। कोई ग्रेजुएशन कर रहा है कॉमर्स से, तो उसको फिजिक्स की किताब हेल्प नहीं करेगी ना, कोई भी किताब हेल्प नहीं करेगी ना, उसको कॉमर्स की उसके सब्जेक्ट की किताब हेल्प करेगी। वैसे ही हमारे जैसे हार्ट को स्पेसिफाइड कुछ फूड चाहिए जो हार्ट के लिए हेल्प करता है, तो इसको तो वही चाहिए। अब कोई भी फूड तो इसको हेल्प नहीं कर देगा। डाइजेशन के लिए आंतों को कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे फाइबर जिस चीज भोजन में होता है वो आंतों के लिए चाहिए। तो कोई भी चीज तो आंतों को आराम नहीं देगी, अच्छा नहीं करेगी, उसको तो फाइबर वाला फूड ही चाहिए ऐसा। तो ये गलत खान पान माना गया है जो हमारी जरूरत का नहीं है। जरूरत बोले तो हमारे न्यूट्रिशन उसमें कुछ भी ऐसा सपोर्टिव नहीं मिल रहा है। वो 50% बीमारियां पौष्टिक भोजन और स्वस्थ एक्टिव लाइफ की वजह से कम करी जा सकती है, खत्म हो सकती है। नेशनल न्यूट्रिशन का डाटा, आप ये चीजें लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, बहुत जनरल इंफॉर्मेशन है। यदि ये चीजों के बारे में आपका डिस्कशन हुआ उनके साथ तो उनको आंख खुलेगा, अच्छा ऐसा है क्या, बात तो सही है, अखबार में भी आता रहता है ये मिलावट वाली चीज पकड़ाई, ये चीज में इतना पॉइजन निकला, ये चीज में इतना मिलावट निकला। जैसे दूध के बारे में भी बहुत चीजें समझ सुनते हैं कि एक राजस्थान में एक अभी रिपोर्ट आई, एक दूध पकड़ाया जो उससे कब्ज ठीक होने वाली दवाई से दूध बनाया जा रहा है, कब्ज ठीक होने वाली दवाई से दूध बनाया जा रहा है। कितना घातक हो सकता है। अब बच्चे को भी वो दूध पिलाया जा रहा है, हर किसी को वो दूध पिलाया जाता है, क्या उम्मीद से पिलाया जा रहा है, और वो बना हुआ किससे है। उसके अलावा अभी एक और न्यूज मेरे को याद आ रही है, डिटर्जेंट पाउडर यानी जिससे आप कपड़े धोते हैं, ऐसा शैम्पू और एक ऑयल, ये चीजों का मिलाकर के दूध तैयार किया जा रहा है और खूब बिक रहा है। तो इस तरीके से ऐसा दूध का एग्जाम्पल ले लिया, ये मिलावट का उदाहरण था। और जो हमारा खेतों में अनाज उगता है, सब्जियां उगती है, उनमें पेस्टिसाइड पैदावार बढ़ाने के लिए डाला जाता है, कीड़े नहीं लगे इसलिए डाला जाता है, परंतु भोजन के माध्यम से वो भी तो बॉडी में जा रहा है। इसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रॉब्लम किसी को चाहिए नहीं चाहिए, परंतु नहीं चाहने से नहीं आएगा। खाने में पोषण वाली चीजें ऐड होने से, पेस्टिसाइड वाली चीजें नहीं खाने से, मिलावट वाली चीजें नहीं खाने से अपने आप ये प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु मिलावट वाली चीजें रोजाना बॉडी में जा रही है, पेस्टिसाइड बॉडी में जा रहा है, पोषण नहीं जा रहा है, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चैलेंज आ जाएगा ऐसा। हाँ, इम्यूनिटी के बारे में आपने हमेशा बहुत सुनते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से हमारा शरीर खुद लड़ता है, उस कैपेसिटी को, उस ताकत को इम्यूनिटी कहते हैं। परंतु हम लोगों को बोलता है थोड़ा सा आप भी लो, थोड़ा सा आप लो, ऐसे लेते लेते कोई अल्कोहल की आदत लगाता है, फिर वहां से ब्लड का फ्लो बॉडी में तेज हो जाता है, उसको थोड़ा सा ऐसा एनर्जी जैसा फील आता है, थोड़ा सा नशे जैसा फील आता है, वो ऐसे ही माहौल में रहते रहते रोजाना यूज करने लग जाता है, तो वो अल्कोहल बॉडी में हार्म करने लगता है, नुकसान करने लगता है। इसके कारण से उसका नींद डिस्टर्ब आने लगता है, वो भोजन उसको वैसे ही विचार देता है, वो खाने पीने वाली चीजें उनको वैसे ही विचार देती है। हेल्दी फूड हेल्दी विचार देता है, अनहेल्दी फूड अनहेल्दी विचार देता है। तो वैसी ही व्यक्ति से हरकतें होने से नींद कम आना, पानी के बारे में ध्यान नहीं रहना, प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं होना, शरीर का पानी भी वो चीज में कंज्यूम हो जाना, एक्सरसाइज के लिए मन नहीं लगना, स्मोकिंग होना, ये सब चीजें, फिर ये सब चीजों से नुकसान होता है, तो व्यक्ति स्ट्रेस में जाता है, तनाव में जाता है, और रोगों से लड़ने की शरीर की क्षमता कम होती है। समाधान क्या है? समाधान, आप हेल्दी कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व रहेंगे तो यहाँ पे आपको खान पान के बारे में एजुकेशन मिलेगी, पोषण किन चीजों में मिलेगा उन चीजों के बारे में एजुकेशन मिलेगी, जिससे आपका शरीर मजबूत होगा, रोगों से लड़ने की क्षमता उसकी बढ़ेगी,
हेल्दी हैबिट्स आपको लगेगी, पोषण की पूर्ति होगी, नर्वस सिस्टम मजबूत होगा। नर्वस सिस्टम देखते हैं बहुत सारे लोगों को मेमोराइज नहीं रहती है, कुछ चीजें याद नहीं आती है। अभी आगे वैसी स्लाइड्स भी मैंने ली है, हम आगे उनमें बात करेंगे। एजिंग होने लगते हैं जल्दी से ही, 35 40 45 में ही 50 55 60 के जैसे दिखाई देने लगते हैं ऐसा। तो आपके कोच ने कितनी अच्छी जगह आपको कनेक्ट कराया है, मुझे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी में कनेक्ट कराया। 2016 का फोटो है, एक जगह घूमने गए वहां का, और ये 2022 का फोटो है। मुझे ऐसा फील आता है कि अभी 6 7 8 साल बाद भी मैं 30 साल 32 साल वाले जैसे एनर्जी एक्साइटमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। आने वाले 5 साल बाद और 10 साल बाद के लिए भी ऐसा लग रहा है। अभी 38 कंप्लीट कर रहा हूँ, 39 में एंटर होने वाला हूँ, तो 10 साल बाद 49 में एंटर होने वाला हूँ, 48 कंप्लीट करूंगा। उस समय भी ऐसा ही एनर्जी रहेगा, उस समय भी ऐसा ही वेट रहेगा, उस समय भी ऐसा ही एक्साइटमेंट रहेगा। ऐसा उम्मीद यदि आपके हर मिलने वाले को है, आपके हर परिवार वाले को है, आपके हर जानकार को है, तो वो व्यक्ति समाज में कितनी वैल्यू देगा, वो व्यक्ति समाज को कितना पॉजिटिवली इंस्पायर करेगा ऐसा। और कोई भी व्यक्ति खुद परेशान है, ऐसा इरिटेटिव है और अनहेल्दी है, तो उसको वो व्यक्ति समाज को किस तरीके से इफेक्ट करता है ऐसा। कोई भी व्यक्ति के जीवन की शुरुआत बचपन से होती है, और बचपन से ही उसको यदि हेल्दी हैबिट्स में, बचपन में माइंड में ज्यादा फाइल्स नहीं है, ज्यादा वो नहीं है, डाटा नहीं है, तो इजीली चीजें शेव होती है। बच्चे को कोई भी चीज के लिए विचार दिए जाए, माइंडसेट दिया जाए, उसको एक माहौल दिया जाए, तो उसको वैसे विचार शेव हो जाते हैं, वो जिंदगी भर उस चीज को फॉलो करता है। आपका क्लब में कंटिन्यू रहना, आपका हेल्थियर कम्युनिटी में कंटिन्यू रहना, आपके बच्चों को एक अच्छा परवरिश का माहौल दे रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। आप सभी चाहेंगे और चाहते ही हैं कि आपके बच्चे एक अच्छे माहौल में रहे, आपके बच्चों की लाइफ अच्छी हो। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे तो अभी बच्चे है ही नहीं, मैं तो खुद ही बच्चा हूं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु आपकी खुद को अभी हेल्दी हैबिट्स में डालने का सबसे बेस्ट टाइम है। एक तो कोई इंसान ऐसा हो जिसका एज 50 साल हो गया हो, उसकी क्या तो परिस्थितियां हैं, क्या उसकी वर्किंग परिस्थितियां हैं, क्या उसकी फैमिली परिस्थितियां हैं, क्या उसके अंदर पहले से ही नॉलेज है, तो नया नॉलेज आने के लिए आना बहुत कितना मुश्किल रहता है। एक कोई व्यक्ति 8 साल का है, बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, 15 साल का है, 22 साल का है, ऐसे लोगों में आज ऐसे लोगों को भी आप क्लब के लिए इंस्पायर करें। आपके घर परिवार में ऐसे बच्चे रहें, 1 घंटा उनको क्लब की आदत नहीं लगाएंगे तो वो 1 घंटा सोशल मीडिया पे जाएगा, सोशल मीडिया पे वो 1 घंटा बढ़ने वाला है। अभी 1 घंटे की आदत डाल देंगे तो वो 1 घंटा सोशल मीडिया से कम होगा, तो इससे उनको शानदार रिजल्ट आएंगे। आप चाहेंगे आपकी और आपके मिलने वालों की सभी की आंखें अच्छी रहे, थोड़ा सा सोशल मीडिया से टाइम कम और थोड़ा सा क्लब में टाइम डालना है। आप चाहेंगे स्किन अच्छी रहे, थोड़ा सा सोशल मीडिया में टाइम कम और धूप में भेजना है। आप बोलेंगे धूप में तो स्किन अच्छी नहीं रहेगी, सुबह वाली धूप जहां पे ज्यादा वो ऐसा धूप नहीं हो, सिर्फ सनलाइट हो जो आपको विटामिन डी दे, जो विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करे। बहुत सारे लोगों को केवल इस कारण से शरीर में थकान और तकलीफ रहती है और खाया पिया लगता नहीं है उनको, कि उनको विटामिन डी नहीं मिलता है, वो केवल सूर्य से मिलता है। इसके कारण से वो थकान में रहते हैं। थकान में रहेंगे तो क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। रेस्ट करेंगे तो बाहर करेंगे या अंदर करेंगे, घर के अंदर ही करेंगे। तो विटामिन डी क्या रुपये किलो मिलता है, फ्री मिलता है। विटामिन डी कुछ भी रुपए किलो नहीं मिलता, फ्री मिलता है। सुबह सुबह आप थोड़ा सा ओपन एरिया में टाइम दे सकते हैं, जॉइंट्स में शानदार एनर्जी आएगी, डाइजेशन बहुत अच्छा होगा एक्सरसाइज वॉकिंग से, हेल्दी हैबिट से, हेल्दी फूड से। हेल्थ, हैप्पीनेस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, अच्छा करने की प्लानिंग, ऐसा आदत और स्वभाव बन जाएगा। और किसी भी इंसान को हेल्थ की बातें सुनने का स्वभाव बन जाए, खुश रहने का स्वभाव बन जाए, तरक्की पाने का स्वभाव बन जाए, अच्छा करने की विचार उसके अंदर आने लग जाए, तो समाज और देश के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ऐसा मुझे इस कम्युनिटी में आने के बाद हुआ। तो ये मेरे दोस्त हैं पंकज सर, उनको अच्छा परिणाम मिला, इनके माध्यम से भी बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। ये एक मैम है
सोनिया मैम, इनको अच्छा परिणाम मिला, तो इनके माध्यम से भी बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। ये मेरे दोस्त है, मेरे कजिन है, मेरे ब्रदर ही हैं। इनके माध्यम से, इनका जब सेहत अच्छा हुआ तो इनके माध्यम से भी हजारों लोग इंस्पायर हो रहे हैं। ये भी एक मेरे साथी हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बलराम सर, इनके माध्यम से बहुत सारे सैकड़ों लोग इंस्पायर हो रहे हैं। ये एक मैं डिम्पल जी, इनके माध्यम से इनका वजन बढ़ा, इनके माध्यम से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए। ऐसे आपका क्लब में रहना आपके जानकार लोगों को क्लब में आने का चांस बनाएगा। आपका क्लब में रहना आपके जानकार लोगों को क्लब में आने का चांस बनाएगा। उनके परिणाम उनके मिलने वालों को क्लब में आने का चांस बनाएंगे। सबको एक होलिस्टिक रिचनेस मिलेगी। रिच, रिच वर्ड सुना है, RICH, रिच यानी अमीर, रिचनेस अमीरी, होलिस्टिक रिचनेस एक बहुत ही समृद्ध अमीरी। समृद्ध अमीरी किसे कह सकते हैं? यानी अमीरी तो आप हो सकता है रिच उसको बोल सकते हो जिसके पास हेल्थ नहीं है परंतु पैसा है, तो आप बोल सकते हैं ये बहुत अमीर इंसान है, जिनका बंगला बहुत अच्छा बना है, बंगले के बाहर दोनों तरफ बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी है। उनके घर से कोई भी व्यक्ति निकलता है तो बहुत ही सज धज के और बहुत ही अच्छा ज्वेलरी पहन के निकलता है, और तो आप बोलेंगे कि ये बहुत अमीर है, परंतु उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो समृद्ध है क्या? वो समृद्ध नहीं है। उनके आपस के रिश्ते अपने मिलने वालों से, घर में रहने वाले लोगों से, अड़ोस पड़ोस के लोगों से अच्छे नहीं है, तो वो एक समृद्ध अमीरी है क्या? नहीं। तो इस कम्युनिटी में ये सब चीजों पे फोकस किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति की हेल्थ अच्छी रहे, उसके घर में एक अच्छी इनकम आए। जब उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो वो अच्छी मेहनत करेगा। और यहाँ पे अलग अलग फील्ड का काम करने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर्स लोग भी कम्युनिटी में होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट लोग भी कम्युनिटी में होते हैं, टीचिंग बैकग्राउंड के लोग भी कम्युनिटी में होते हैं, बिजनेसमैन लोग भी कम्युनिटी में होते हैं, एंटरप्रेन्योर लोग भी कम्युनिटी में होते हैं, हाउसवाइफ भी होती है, स्टूडेंट्स भी होते हैं। सब केडर के लोग होने के कारण से वो सबको इंस्पायर करते हैं कि मैं मेरे फील्ड में ऐसे काम कर रहा हूं, मैं मेरे फील्ड में ऐसे कर रहा हूं। तो अच्छे तरीके से इनकम भी होती है। हेल्थ के लिए एक फैक्ट मुझे मिला, तो मैंने यहाँ पे उस स्लाइड को भी लिया। आप देख रहे हैं 2018 में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट रहा हेल्थ केयर के ऊपर, और 2020 के बाद ये कितना जा रहा है, अनगिनत जा रहा है। उसका अभी मेरे पास कोई ऑथेंटिक कैलकुलेशन नहीं है जो कि मैं आपको शेयर करूं, परंतु एक बहुत बड़ा अमाउंट लोगों का इसमें लग रहा है। ये जो लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा है, ये किनका लगा है? आपका और हमारे जैसा लोगों का। तो उन लोगों का यदि पैसा बचेगा तो ये बहुत उनके लिए एक तरक्की की बात है। अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी सी है? मैं बोलूं हिंदुस्तान के एक राज्य जितनी। वहां पे 1,21,000 हेल्थ कोचेज के लगभग का फिगर है। तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? तो यहाँ पे कितने हेल्थ कोचेज चाहिए? तो आप जब अच्छे तरीके से अपनी सेहत में परिणाम लेंगे, आपके माध्यम से कोई क्लब में आएगा, तो आप एम्बेसडर लेवल यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। एम्बेसडर यानी आपके माध्यम से किसी की हेल्प हुई है, आपके माध्यम से लोगों की मदद हुई है, इसके लिए आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और आपको कोच बनने का मौका देंगे। यदि आप चाहेंगे कि मैं भी कोच बनूं, मैं भी सीखूं, तो हम आपसे केवल 2 चीज की एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सीखने का स्वभाव रखते हैं। यस, वेलकम है आपका यदि आप सीखने का स्वभाव रखते हैं तो। उसके अलावा आपको डेली अपनी सेहत के लिए टाइम देना है, आपको फिजिकली एंगेज रहना है और लर्निंग एटीट्यूड में रहना है। तो हम आपको कोच वाली चीजें सिखाते हैं, जिसके कारण से आप अपने बहुत सारे सपने पूरे कर सकते हैं लोगों की मदद करते हुए। आपको प्रॉब्लम है कि आपको एक शानदार सी जीवन चाहिए, तो हम आपको सॉल्यूशन देते हैं कि आप लोगों की मदद कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोगों के पास एक सही इनकम सोर्स नहीं होने के कारण से वो लोग अपने नॉलेज से, अपनी पढ़ाई से, अपनी डिग्री से बहुत नीचे की इनकम वाला काम भी करने लग जाते हैं। और आप देख रहे हैं ऑथेंटिक डाटा है ये, 38 बेरोजगार और 28 विद्यार्थी दिल्ली, 2019 का डाटा है ये। 2020 के बाद तो
मतलब कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूं, परंतु जरूर बढ़ा होगा। लोगों को आपके और हमारे मदद की जरूरत है, अपन हाथ बढ़ा रहे हैं। हमारा भी ऐसा सोच नहीं था। मैं इससे पहले मेरा बिजनेस कर रहा था, इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रोडक्ट्स का बिजनेस था मेरा। मैं साल का लगभग 8 से 15 करोड़ के लगभग का टर्नओवर करता था। 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ का साल का मेरा बिजनेस कर रहा था, जिसमें साल का लगभग 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए तक का साल का इनकम हो पाता था मेरा। अच्छे तरीके से बच्चे भी अच्छी स्कूल में पढ़ रहे थे, घर परिवार में भी सब लोग अच्छी इनकम कर रहे थे। परंतु ऐसी कम्युनिटी के बारे में मालूम पड़ा तो हमने टाइम देना चालू किया। ये तो बहुत पुण्य का काम है, ये तो बहुत नेक काम है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हेल्थ लाइन, न्यूट्रिशन लाइन में बहुत अच्छी करियर की संभावनाएं हैं। आप अभी अपने करियर में बहुत बिजी हैं, आपके सपने पूरे कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, वेलकम, वेरी गुड, आप करते रहिएगा। आपको लगता है आपके पास आपका 6 घंटे का, 5 घंटे का, 8 घंटे का ही काम है, आपके पास 2-3 घंटा एक्स्ट्रा रहता है, आप उसको प्रोडक्टिव जगह नहीं लगा पा रहे, आप लोगों की मदद कीजिए, आप एम्बेसडर लेवल क्वालिफाई कीजिए। हम सिखाएंगे कि हम कैसे कर रहे हैं, हमें जो फायदे हो रहे हैं वो आपको भी होंगे। अपने आप को लिमिटेड नहीं करने का, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मैंने इस कम्युनिटी से सीखा कि अपने आप को लिमिटेड नहीं करने का। जो परिस्थिति हमारी है वो है, परंतु अब जो करना है वो कर सकते हैं। कुदरत ने हमारे सामने कोई चैलेंज लिया, सामने खड़ा कर दिया हो, कोई फैमिली सिचुएशन से कोई चैलेंज खड़ा हो गया हो, हेल्थ की सिचुएशन से कोई चैलेंज खड़ा हो गया हो, नो प्रॉब्लम। वो चैलेंज तो एग्जाम लेने के लिए आया है कि आप इस चैलेंज को सोल्व कर सकते हैं या नहीं। आप अभी भी कर सकते हैं। जैसे एक ट्रेनिंग में ये साथी जो खड़े हैं, घोड़ा बांधा हुआ है कुर्सी पे, इसका मतलब उसने अपनी सोच को बांध दिया। बाकी ये कुर्सी घोड़े को थोड़ी रोक सकती है, आपको कोई भी चैलेंज थोड़ी रोक सकता है। जैसा ऊपर की तरफ एक फोटो में देख रहे हैं, एक व्यक्ति मुझे ट्रेनिंग में मिले, एक पैर तो मेरे जैसा था परंतु दूसरा पैर आर्टिफिशियल था। मैंने बोला आप ट्रेनिंग में? बोला बस मुझे इस कम्युनिटी के कारण से वेट लॉस होने के बाद में एनर्जी आई, मेरा जीवन अच्छा हुआ। तो आजकल मैं पहले ओवरवेट था तो चल नहीं पाता था एक पैर के कारण से, अभी ये आर्टिफिशियल पैर के कारण से चल पाता हूं। बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना है, सीखने के लिए एक ट्रेनिंग में आए हुए थे, वहां का फोटो है। कंप्रोमाइज लाइफ नहीं जीना, जीवन एक बार मिला है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इसको कंप्रोमाइज में नहीं जी सकते। जो हमारे सपने हैं वो जिस भी फील्ड में पूरे हो सकते हैं, उस फील्ड में हमें खूब सारी मेहनत करने के लिए अच्छी सेहत चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, अच्छी संगत चाहिए। इस कम्युनिटी में हमें ऐसी सोच मिली, इस कम्युनिटी में मैंने जब खूब सारे लोगों की मदद की तो मुझे अलग अलग कंट्रीज के वेकेशन घूमने को मिले। मुझे इस बात की खुशी है आपको बताते हुए कि इस कम्युनिटी में हमारे माध्यम से भी जो लोग अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए आए थे, वो लोग भी अपने सपने पूरे कर रहे हैं, वो लोग भी और लोगों को मदद कर रहे हैं, वो लोग भी अच्छी अच्छी जगह वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा ये मेरा पहला वेकेशन इस कम्युनिटी में 2018 में था। थाईलैंड के बहुत मेरा पहला वेकेशन रहा फॉरेन ट्रिप में। दूसरा वेकेशन इस कम्युनिटी में आने के बाद दुबई का रहा। ऐसे वेकेशंस में अच्छे अच्छे लोगों की संगत मिलती है, अच्छे लोगों का साथ मिलता है, उनके साथ अच्छी जगह टाइम स्पेंड करने को मिलता है, एक अच्छा मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। ये तीसरे कंट्री का वेकेशन का फोटो है, सिंगापुर का। उसके बाद अभी इस साल का जो मेरा क्वालिफिकेशन हुआ है कुछ लोगों को अच्छी सेहत के लिए मदद करने के लिए, मलेशिया कुआलालंपुर का। तो ये सभी चीजें मैंने सुनी थी, देखी नहीं थी, परंतु इस कम्युनिटी में सेहत अच्छी करने के बाद देखने को और एक्सपीरियंस करने को मौका मिल रहा है। आपको भी चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपके मिलने वालों को चाहिए, आपको चाहिए, परंतु आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप कि कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। सुनाना नहीं है, क्लब में आने का मौका देना है। जैसे आपकी सेहत अच्छी हुई वैसे और भी बहुत सारे लोगों की सेहत अच्छी होगी। चलो एक लिस्ट बनाते हैं, आपके मिलने वाले लोगों के नाम मैं आपको याद दिलाता हूं, वो डायरी पेन अब काम में आएगा। थोड़ा सा खाना बना रहे हो बाद में बना लेना, गैस को थोड़ा बंद कर दो, परंतु ये नाम लिख लो ताकि आपके माध्यम से आज किसी का भला हो तो अच्छा है। रोटी एक कम खा लेना, एक कम बने तो, या 2 घंटे बाद खा लेना। अपना सेशन 15-20 मिनट का और बचा है। मैं आपको प्रमोट करूंगा। ये किस चीज की फोटो है?
ये आंख की फोटो है। क्या आपको मालूम है ये आंख कैसे काम करती है? इस कम्युनिटी में आने के बाद मुझे सीखने को मिला, आंखों से नहीं दिखता है हमें। आंखें कोई भी चीज का ऑब्जेक्ट बनाती है, आंख के अंदर का रेटिना ऑब्जेक्ट बनाता है, जिसे हम पर्दा बोलते हैं, उसके ऊपर इमेज बनती है और हमारा ब्रेन उसको पहचानता है कि हम क्या देख रहे हैं। अपना ब्रेन पहचानता है कि मैं मोबाइल देख रहा हूं, मैं लैपटॉप देख रहा हूं, ये डायरी है, ये पेन है, ये रोटी है, ये सब्जी है। ऐसा आंख का अंदर का रेटिना कुछ इमेज बनाता है पर्दे पे और वहां से ब्रेन पहचानता है। तो ये कम्युनिटी में आने के बाद सीखने को मिला। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम, तो वो उसकी केयर अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण से आंख का अच्छे से दिखाई देना कम हो जाता है। कैसा रहेगा आपके मिलने वालों को आंख से दिखाई हमेशा अच्छा देते रहे? तो किन लोगों को आप आंख से अच्छा दिखाई देता रहे ऐसा बताना चाहते हो? लिख लो ना 2-5 नाम। जिन लोगों को हमेशा आंखों से अच्छा दिखाई देता रहे उनको आप क्लब में आने का मौका दे सकते हो कि हमारे क्लब में आंखों के बारे में भी अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छा अच्छा टॉपिक होता है आंखों के बारे में भी। अभी मुझे मालूम पड़ा पिछले सप्ते हमारे क्लब में, इस कम्युनिटी में, कि हमारे आंखों के ऊपर जैसे जैसे एजिंग होती है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है। आप देख रहे हैं गोले के अंदर कुछ डॉट डॉट बने हुए हैं, ऐसा हमारी आंख में जो अंदर का पोर्शन है, बीच का पोर्शन है, उसके ऊपर ऐसा नजर कम, इससे नजर कम होने लग जाती है। यदि हमारी आंखों की इस तरीके से केयरिंग हो तो हमें हमेशा अच्छा दिखता रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो लोगों के आपने नाम लिखे हैं, 1 2 3 4 5 लोगों के जिनको आंखों की सेहत का इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, उनको क्लब में जरूर इनवाइट करें। अभी मुझे मालूम पड़ा कि कुछ दिन पहले सीखने को मिला कि हमारी आंखों के लिए एक ल्यूटेन, विटामिन सी और ये कुछ चीजें ऐसी स्क्रीन पे लिखी हुई है, ये चीजें यदि मिलती रहेगी, क्योंकि मैं बोल के पढ़ के सुनाऊंगा तो भी आपको याद नहीं रहेगा, तो मैं आपको ये जस्ट मेरी स्टोरी बता रहा हूं कि आपके जो माध्यम से लोग आएंगे, आपको खुद को क्लब में रेगुलर रहोगे तो आपको ये सब जानने को, सीखने को मिलता रहेगा। हमारी कम्युनिटी में, क्लब में हर टॉपिक रिवाइज होता रहता है, रिपीट होता रहता है, हर 2 3 4 महीने से वो टॉपिक रिपीट होता रहता है। तो आपने कितने नाम लिखे आंखों के बारे, आंखों का बोल के क्लब में इन्वाइट करने वाले लोगों के लिए? आपके और नए लोगों के नाम लिखो जिनको थोड़ा सा आप चाहते हैं कि इनका जॉइंट्स अच्छे रहे, इनकी हड्डियां अच्छी रहे, इनको कहीं कमर में दर्द, कहीं हाथ पांव में दर्द, ऐसा ऐसा उनको चैलेंज नहीं रहे। हमारी कम्युनिटी में कोई बीमारी का इलाज करने की बात नहीं की जाती है, जो कि हमें ऐसे बीमार व्यक्ति को ढूंढना है, परंतु हम ये चाहते हैं कि यार किसी को भी ऐसा बॉडी में पेन नहीं हुए जिसके कारण से वो अपना रूटीन काम ही नहीं कर पाए। फिर कोई भी व्यक्ति फिजिकली रूटीन काम नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा? बैठा बैठा सोशल मीडिया, बैठा बैठा टीवी, और ज्यादा प्रॉब्लम होनी है और आंखों की रोशनी कम होनी है, ऐसा। तो इस कैटेगरी के भी कुछ नाम लिख सकते हो आप, जिनको जॉइंट्स और बोन्स के संबंधित मामले में आप हेल्प करना चाह रहे हो, उनको आप क्लब में बुलाइए, उनको यहां से संबंधित भी कुछ गाइडेंस मिलेगी। किस किस आपके मिलने वाले व्यक्ति के लिए लीवर है? आपके लिए भी लीवर है। लीवर सबकी बॉडी में है, परंतु लोगों को नहीं मालूम ना लीवर बॉडी में कहाँ रहता है। मैं इसलिए ये फोटो लगाया क्योंकि मुझे नहीं मालूम था लीवर बॉडी में कहाँ रहता है। मालूम पड़ा इस कम्युनिटी में आने के बाद कि हमारा अंदर का बॉडी का सिस्टम, मैकेनिज्म इस तरीके से है, उसमें लीवर रहता है, उसके साथ में गॉल ब्लैडर रहता है, इस तरीके से हमारा इंटेस्टाइन होता है, आंतें काम करती है। अब मैं सुनता था फैटी लीवर, फैटी लीवर, फैटी लीवर। मुझे इस कम्युनिटी के में आने के बाद मालूम पड़ा फैटी लीवर क्यों हो जाता है, क्यों लीवर कभी फैटी नहीं होए, क्या लीवर को हमेशा उसको मिलता रहे, लीवर की केयर कैसे होती रहे तो लीवर हमेशा अच्छा रहेगा। वो इस कम्युनिटी में आपके मिलने वाले लोगों को सीखने को मिलेगा। आप हर कैटेगरी पे आपको कोई नाम याद आ रहा है आप लिखते रहिए, और इन 10 20 30 50 100 लोगों को केवल ऑनलाइन सुबह ट्रायल में फ्री कनेक्ट होने के लिए ही तो बोलना है, ताकि वो 1-2 दिन कनेक्ट होके देखेंगे, समझेंगे, उनको ठीक लगेगा तो कम्युनिटी में कंटिन्यू होंगे, जहां पे उनको 100% परिणाम मिलेगा, जहां पे उनको अच्छे अच्छे कोचेज मिलेंगे, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, सपोर्टिव कम्युनिटी, प्राइज, कंपटीशन, हेल्थ, हैप्पीनेस, ये सब चीजें मिलेगी। बहुत सारे लोगों को मुंह में अल्सर हो जाता है, पेट में अल्सर हो जाता है, बहुत सारी जगह बॉडी में अल्सर हो जाता है। क्या चीज की कमी के कारण से ये होता है?
कैसे इनकी देखभाल करें, ये मुझे इस कम्युनिटी में आने के बाद सीखने को मिला। हमारा भी बहुत विजिट होता था डॉक्टर के पास पहले, कभी बच्चों को लेकर के, कभी किसी को लेकर के, परंतु जब हमें हमारी बॉडी की देखभाल करने को सीखने को मिला, अभी हमारा डॉक्टर विजिट नहीं होता है, क्योंकि हम जान गए, जैसे हमारे पास फोन है, अब इस फोन की देखभाल करना हम जान गए, तो रोज रोज दुकान वाले के पास रिपेयर कराने नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास जो कार है उसकी देखभाल करना हम जान गए, तो हमें रोज रोज कार के वर्कशॉप में, गैरेज में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा इसमें अल्सर हो जाने के कारण से कैसे डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है, कैसे वॉमिट होती है, क्यों पेट में पेन होता है, क्या देखभाल करें जिससे कि हर चीज में आराम रहे, कैसे बॉडी में एसिडिटी बनती है, कितने आपके मिलने वालों को एसिडिटी रहती है, अब किसको आप हेल्प करना चाहते हो इस एसिडिटी के मामले में, नाम लिख के थोड़ा सा क्लब तरफ बुलाओ ना उनको, उनको मौका दो ना यहाँ पे कनेक्ट होने का, कैसे एसिडिटी नॉर्मल रहे। चलो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसको एसिडिटी जैसा चैलेंज था, जिसको ये अल्सर जैसे चैलेंज थे, जिसको और भी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन चैलेंज थे, फैटी लिवर जैसे चैलेंज थे। एक बार सुधीर सर प्लीज सबके हैंड लो ओवर कर सकते हैं। और इनमें से आपको कोई चैलेंज था तो ऐसे 3-4 हम एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे जिनको इस कम्युनिटी में आने के बाद रिजल्ट आए। आप हैंड रेज कर ले, जिनको जॉइंट्स में आराम मिला, जिनको आंखों का जो इस कम्युनिटी में आने के बाद सीखने को मिला, जिनको ये लीवर में फायदा हुआ, लीवर के बारे में एजुकेशन मिला, अल्सर के बारे में एजुकेशन मिला, ऐसा एसिडिटी के बारे में एजुकेशन मिला। यदि इनको इस तरीके का एजुकेशन मिला है तो आप सबको भी एजुकेशन मिलेगा, आप सबकी भी अच्छी मदद होगी, आपके कहीं मिलने वालों को भी अच्छा आराम आएगा। तो अभी आप ध्यान से सुनिएगा इनका परिणाम, क्योंकि अभी तक तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया था, यहाँ पे तो सैकड़ों लोग हैंड रेज कर लिए, परंतु मैं 4-5 लोगों से ही परिणाम शेयर कराऊंगा। कौन हाईली एक्साइटेड है, मुझे मौका दे दो परिणाम शेयर करने के लिए। मैं ऐसे लोगों को थोड़ा सा मौका दूं, मैं जिसको भी मौका दूं थोड़ा सा लाउड बोलना, तेज बोलना, आपका डिवाइस हिले नहीं। ऐसा जैसे कई बार मोबाइल में ज्यादातर हमारे कम्युनिटी के मेंबर कनेक्ट रहते हैं, मोबाइल हिलता है तो नेटवर्क डिस्टर्ब होता है, तो मोबाइल हिले नहीं, थोड़ा सा तेज वॉल्यूम में और शॉर्ट में, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में। अनामिका जी आप जीत गए एक्साइटमेंट के अंदर, हाईली एक्साइटमेंट में, वेलकम है आपका। बताइए आपका जो भी मैंने पूछा उनमें से कोई एक्सपीरियंस है तो। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। सर मुझे ना इस क्लब से जुड़कर जॉइंट सपोर्ट में सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहा करता था, तो इस चक्कर में मैं वर्कआउट तो दूर की बात, सीढ़ियां चढ़ने उतरने के लिए मना कर दिया था, लेकिन यहाँ आकर मेरे जॉइंट सपोर्ट विद इन 17 डेज चले गए और स्किन में बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। मेरी पलकों पे 2-3 मसे हुए थे वो फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। आपने दूसरा तीसरा बताने लगे तो मैंने सोचा टाइम लगेगा, मैंने माइक बंद कर दिया। जॉइंट्स में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और सेकंड रिजल्ट हम लेंगे। अभी मुझे एक मैम दिखाई दिए थे, रेणुका मैम, चलो आप जीत गए। मीनू रविंद्र जी आप कार में ड्राइव कर रहे हो, इसके लिए आपको मौका नहीं दे रहे हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे 2 चीज का एक्सपीरियंस है। मुझे एसिडिटी का है, फूड पाइप में जलन का, वो मुझे इस कम्युनिटी में आके बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और दूसरा, मेरे हस्बैंड के मुंह में छाले थे, डाइजेशन की प्रॉब्लम, उनका छाला बिल्कुल गायब हो गया। ये 2 चीज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ये कम्युनिटी में आने के बाद सीखने को मिला, जिससे कि आपको ये चीज में आराम आया। वैसे तो बहुत सारे चीज हुए, आपने बोला कुछ लिमिट में बोल रहे, मैं इसीलिए बोली। मैं 14 kg हेल्दी फैट लॉस की हूँ, थायराइड रिवर्स की हूँ सर, और छोटी मोटी बहुत सारे इशू सॉल्व हुए हैं। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। ऐसा बहुत सारे लोगों को परिणाम आता है, और एक दो लोगों का मैं एक्सपीरियंस शेयर करा सकता हूं। अभी एक मुझे मेरे साथी दिखाई दिए थे जो बहुत ही हाईली एक्साइटेड रहते हैं, ऑलवेज एक्साइटेड रहते हैं। फैंटास्टिक। चलो मैम आपको मौका दे रहा हूं मैं, राज बालाजी, कविता दलाल, वेलकम मैम। थैंक यू सर मौका देने के लिए। यस सर मेरे तो है डिस्क में प्रॉब्लम थी, और मेरा डिस्क का ऑपरेशन बोल रखा था। मेरे को डिस्क में बिल्कुल ठीक होगी। कहने का मतलब ये है, मेरे को हड्डियों में मतलब जॉइंट सपोर्ट की वजह से मेरी हड्डियां बिल्कुल मजबूत हो रही है।
और मुझे इसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। कुछ वजन भी कम किया आपने? सर 21 kg वजन कम किया और पता ही नहीं चला। मेरी L4 L5 में बता रहे थे ना जो प्रॉब्लम, मैं खड़ा नहीं हो पाया करती, तो मुझे पता नहीं था कि मेरा ये वेट लॉस की वजह से। डॉक्टरों के पास जितने गई उतना नहीं, मेरे को बोला था कि आप ठीक नहीं हो पाओगे, आपका ऑपरेशन होना। 110% बोल दिया था ऑपरेशन। लेकिन सर इस कम्युनिटी में जैसे जैसे आई, वजन का तो पता नहीं था, वजन अपने आप मतलब मैंने कम किया तो मेरी बोन्स इतनी अच्छी हो गई, अब मैं तुड़ मुड़ मजे कर रही। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, आप बहुत मजे कर रहे हैं, हमेशा मजे करते रहें। ऐसे बहुत सारे लोगों को परिणाम मिले हैं, बहुत बहुत बधाई हो। मैं ये ना हो सकती, कितनी थी मैं बताने चली तो शाम हो जाएगी, वो भी सारी चली गई। बिल्कुल, बहुत सारे आपको आराम आए हैं, बहुत सारे फायदे में हैं, परंतु हमारे पास लिमिटेड 10 मिनट और हैं। लास्ट एक एक्सपीरियंस में एक साथी अभी मुझे दिखाई दिए थे, डॉक्टर महेश लिखे हुए हैं। तो डॉक्टर वर्ड है, इसका मतलब बहुत कुछ अनुभव रखते हैं सेहत के बारे में। वेलकम सर, आप भी अपना इस कम्युनिटी के साथ का एक्सपीरियंस शेयर करें। जी जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने भी इस कम्युनिटी के माध्यम से सर 14 किलो वजन कम किया है और 3 इंची कमर। तो मेरा क्या बैठक का काम था, तो लापरवाही होती थी, बराबर में अनुशासन में नहीं रहता था, डिसिप्लिन में नहीं रहता था। तो चलो ठीक है, पेशेंट देख लूँ, उसके बाद मैं खाना खा लूंगा या पानी पी लूंगा। परंतु मैं इस कम्युनिटी के माध्यम से बहुत अनुशासन में आया और मैं सकारात्मक विचार हुए सर। और मेरा डाइजेशन बहुत खराब हो चुका था। मेरे को बैठक का काम था, तो डाइजेशन इतना खराब हो गया था, कब्जियत, गैस बहुत भयंकर बनती थी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था सर। परंतु मैं जैसे इस कम्युनिटी को ज्वाइन करा, उसके बाद मैंने बहुत डिसिप्लिन में आया और मैंने रिजल्ट बहुत शानदार लिया सर। वेरी गुड, बहुत खुश हूँ सर, और मैं उमंग और उत्साह के साथ जीवन जी रहा हूँ सर। मैंने जो 4-5 चीजें बोली उनमें से आप एसिडिटी के बारे में बता रहे हैं कि आपको एसिडिटी में स्पेशलाइज्ड परिणाम मिले, ऐसा? डाइजेशन है, डाइजेशन इतना खराब हो चुका था कि फ्रेश होने में को समय लगता था, और दिन भर मेरा मन पानी का इंटेक नहीं होने के कारण वो डाइजेशन सही साट होता नहीं था, समय पे खाना नहीं खा पाता था। तो ये सब लापरवाही के कारण मेरा बहुत डाइजेशन बहुत खराब हो गया था, टमी बहुत बाहर निकल गई थी। परंतु इस कम्युनिटी को मैंने ज्वाइन करा और मैंने बहुत शानदार रिजल्ट लिया सर मेरा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपको बहुत अच्छा परिणाम आया। तो मैंने जिस तरीके से आप सब लोगों को बोला था कि ऐसे ऐसे परिणाम आते हैं, वैसे आपने परिणाम सुने। अभी यहाँ पे 750 लोग हैं, 750 में से लगभग आधे लोग तो पक्का कम्युनिटी में आते हैं, आधे लोग आज पहली बार हो सकता है, कोई पहली बार हुआ है, कोई कम्युनिटी में कभी कभी आता है, तो आधे लोगों को परिणाम है। अब मैंने जो 4-5 परिणाम बोले उनमें ये इतने सारे लोगों को है। तो मैं आप जस्ट सब लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं, इतना ही कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे परिणाम आता है, और परिणाम आपके कई मिलने वालों को चाहिए, और वो कोई डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, कोई किसी वैद्य जी के पास जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको समाधान चाहिए, उनको जहां पे भी समाधान मिल सकता है वो जाना चाहेंगे और जाना भी चाहिए। परंतु उनका जाने अनजाने में क्या उनकी आत्मा से निकल रहा है कि कोई तो उनको बचा लो, कोई तो उनको बचा लो। हम बिना कोई दवाई के, बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई साइड इफेक्ट के, सिर्फ और सिर्फ हेल्थी हैबिट्स से लोगों को अच्छी वैल्यू देते हैं, जो लर्निंग उनको जाएगी, जिससे उनको जिंदगी भर रिजल्ट मेंटेन रहेगा। एक वाकया बताता हूं मैं आपको, सचिन तेंदुलकर साहब से जुड़ा हुआ है। सचिन तेंदुलकर साहब को एक बार इंटरव्यूअर जो पत्रकार होते हैं, उन्होंने इंटरव्यू में पूछा कि आप सुबह का दिनचर्या क्या रहता है। वो बोलते हैं कि सुबह मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूं और बहुत जल्दी उठ के 6 बजे ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता हूं। थोड़े दिन पहले की बात है। तो उन्होंने बोला कि 6 बजे आप चले जाते हैं, और यदि आप कभी नहीं जाते हैं तो क्या होता है। बोला ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं नहीं जाऊं, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे मेरे अंदर एक नेगेटिव सा चेंज लगेगा। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप क्लब में आ रहे हैं, 3 महीने पहले आते थे, पहले आते थे, 1 साल 2 साल 5 साल पहले आते थे, आप कंटिन्यू रहिएगा। कर रहा हूं तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 4 साल तो वो अच्छा बनने के लिए प्रैक्टिस करते थे। यानी जब वो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं थे तब उन्होंने 4 साल प्रैक्टिस किया था, और जब इंटरनेशनल टीम में आ गए उसके बाद वो 20 साल तक रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी
पिछले 20-25 सालों से यदि कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, डेली 6 बजे नेट पे होता है, तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि यदि आप पहले दिन सेंचुरी लगाते हैं तो आप उस दिन तो प्रैक्टिस में नहीं जाते होंगे क्योंकि आप तो बहुत अच्छे पीक परफॉर्मेंस पे हैं। बोले सेंचुरी लगाता हूं, उसके दूसरे दिन भी मैं 6 बजे प्रैक्टिस के लिए जाता हूं, क्योंकि प्रैक्टिस करूंगा तभी मैं आगे सेंचुरी लगाने के लायक बना रहूंगा। तो बोले कि आपको ऐसा एक्साइटमेंट नहीं होता कि मैं सोशल मीडिया देख लूं, मैं न्यूज़पेपर देख लूं कि मेरे लिए न्यूज़पेपर में क्या आया है, मेरे लिए टीवी में क्या आ रहा है, ऐसा मैं देख लूं। तो उनके जो वर्ड थे वो मैं आपको और प्रमोट करना चाहूंगा। तो सचिन तेंदुलकर साहब कहते हैं कि यदि मैं सुबह सुबह ही जो पीक प्रैक्टिस का टाइम है उसको सोशल मीडिया देखने में लगा दूंगा तो मैं अगली बार सोशल मीडिया देखने में मेरा नाम आए इस लायक हो सकता है मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। मैं प्रैक्टिस करूंगा तो हो सकता है और भी कभी नाम आएगा, और मैं पहले प्रैक्टिस करूंगा उसके बाद सोशल मीडिया में देखूंगा। सुबह सुबह मैं सोशल मीडिया न्यूज़पेपर वगैरह नहीं देखूंगा। तो जो व्यक्ति सोशल मीडिया में आ रहा है, जिसका न्यूज आ रहा है, जिसके लिए कुछ ना कुछ लिखा गया है न्यूज़पेपर में, वो व्यक्ति देखने के लिए एक्साइटेड नहीं है सुबह सुबह। परंतु जिनके बारे में नहीं आया है वो व्यक्ति देखते हैं कि उठते ही कि मेरे मोबाइल में क्या आया है। वो मोबाइल देखने का टाइम नहीं है, वो तो सुबह सुबह गुड अफर्मेशन करने का टाइम है, वो तो सुबह पूरे दिन की प्लानिंग करने का टाइम है, वो तो वर्कआउट करने का टाइम है, वो तो हैप्पी मी टाइम है, खुश रहने का टाइम है। हमारे बारे में यदि आएगा तब सोचो हम कितना देखेंगे। ऐसा वो तो हमारे बारे में तो कुछ सोशल मीडिया पे आया ही नहीं है। किसी ने फूल भेजा होगा सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का, किसी ने जय श्री राम लिख के भेजा होगा, किसी ने नर्मदा लिख के भेजा होगा। तो वो व्यक्ति, वो सब बातें ये 9 बजे कम्युनिटी के लिए। तो आपने कुछ नाम जरूर लिखे होंगे जो मैंने आपको प्रमोट किए कि ये नाम लिखो, ये नाम लिखो, और वो नाम आप उन लोगों को क्लब में आने के लिए जरूर मौका दें। यदि उन लोगों को क्लब में आने का मौका मिलेगा तो उनकी आत्मा से बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा और समाज को एक अच्छी हेल्प मिलेगी, समाज को बहुत अच्छा फायदा होगा। बहुत सारे लोगों, किडनी सबके पास है या किसी के पास नहीं है? सबके पास है। परंतु क्या आपके सभी मिलने वालों को किडनी की केयर करना आता होगा? हो सकता है आता है या नहीं आता है, परंतु इस कम्युनिटी में आएंगे तो मालूम पड़ेगा किडनी को क्या क्या चीजें चाहिए, किडनी कैसे अच्छी रहेगी, ऐसा जिससे कि थकान नहीं होए, जिससे कि वही डाइजेशन कंफ्यूजन ये सब चीजें नहीं होए, प्रॉब्लम नहीं होए। किडनी स्टोन क्यों बनेगा, क्या चीजें खाने से किडनी स्टोन बनेगा, क्या चीजों से अच्छा रहेगा, सब चीजें, पानी कितना इंटेक करने से किडनी अच्छी रहेगी, कौन सा फ्रूट खाने से किडनी अच्छी रहेगी, कौन से फ्रूट में क्या न्यूट्रिशन मिलेगा तो हमारा सेहत अच्छा रहेगा। ऐसा तो हमारा अंदर का सिस्टम कैसे काम करता है, खाना मुंह में जाता है उसके बाद किधर से होते हुए कैसे कैसे क्या प्रोसेस प्रॉपर्ली ट्रेवल कर सके, अच्छे से ट्रेवल कर सके। हमारा पेनक्रियाज बॉडी में क्या काम करता है, हमारा पेनक्रियाज कौन सा इंसुलिन ड्राइव करता है, तब हमारे बॉडी में ग्लूकोज कैसे काम करती है, हमारा इससे डायबिटीज से क्या रिलेशन है। ये सब बातें हेल्दी लोगों के साथ उठने बैठने से ही आपके मिलने वालों को जानने को मिलने वाली है। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे होंगे जिनको ये सब चीजों में आराम आया होगा। मैं अभी रिजल्ट शेयरिंग कराऊं इतना टाइम नहीं है, आप डेली क्लब में आएंगे तो आपको ये सब चीजों में बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स जानने को मिलेंगे। हमारी बॉडी को अच्छा खाना चाहिए, अच्छी एक्टिविटी चाहिए, अच्छी सोच चाहिए। ये इतना इजी, इतना आसानी से, इतना सस्ते में इस कम्युनिटी के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलती। बाकी सब जगह दुर्घटना होने के बाद, यानी जैसे एक्सीडेंट होने के बाद अपन इलाज करते हैं ना, वैसे ही प्रॉब्लम होने के बाद हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। वो वेलनेस नहीं है, वो इलनेस है। इम्यूनिटी कैसे अच्छी रह सकती है, इम्यूनिटी कमजोर होने की क्या निशानियां हैं, क्या लक्षण होंगे तो हम समझ सकते हैं कि इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो रही है, हम कैसे हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। ये सब बातें हमें कम्युनिटी के साथ सीखने को मिलेगी।
बहुत बार बहुत सारे लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो अपने बाजू के मेडिकल से कुछ भी टेबलेट ले लेते हैं। हो सकता है उसका क्या साइड इफेक्ट हो जाए, हो सकता है उस टेबलेट के कारण से रेगुलर टेबलेट्स लेने से बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो जाए, उसके कारण से कई बार बॉडी में फैट बनने लगता है। हमारे कौन से खाने से बॉडी में फैट बनता है, कौन सा भोजन फैट नहीं बनाता है। नॉर्मल बॉडी की आर्टरी ऊपर जैसी दिख रही है वैसी रहेगी, थोड़ा सा फैट बनेगा तो नीचे आप येलो की जैसा देख रहे हैं ऐसा होने लग जाएगा। जब थोड़ा फैट और ज्यादा बढ़ने लगेगा तो बीच की आर्टरी देख रहे हैं ऐसा हो जाएगा। फैट येलो वाला आ रहा है परंतु बीच में गैप है ना ब्लड चलने के लिए, तो व्यक्ति को लगेगा नहीं उसको प्रॉब्लम है। जब 50, 60, 70% प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा हाँ सब कुछ सही है क्योंकि चल तो रहे हैं, और कभी अचानक सा बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। महिलाओं में, पुरुषों में, सभी में हार्ट का प्रॉब्लम होता है। बॉडी में ब्लड का सप्लाई हर जगह तक, हर कोशिका तक कैसे होए जिससे कि हर कोशिका एक्टिवेट रहे, जिससे भी कहीं पे भी डेड सेल्स नहीं बने, जिससे कि कहीं पे भी कोई अचानक बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाए। ये सब बातें यदि आप मानवता को सीखने का मौका देंगे, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, क्लब में मुझे भी नहीं आता था परंतु कम्युनिटी में जानने को मिला। आप दुआ कीजिए सब लोगों के लिए कि सबको यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का फूड अवेलेबल होता है जो सेल्यूलर साइंस के अकॉर्डिंग तैयार होता है, जिसका बीज ये कम्युनिटी में हाइजेनिक तरीके से तैयार होता है, साइंस बेस्ड प्रोसेस से न्यूट्रिशन तैयार होता है। वो न्यूट्रिशन को तैयार करने वाले इस धरती के बेस्ट डॉक्टर हैं। ये डॉक्टरों के लिखी हुई किताबों को पढ़ गए, हमारे यहाँ पे डॉक्टर अपना नॉलेज बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा तैयार हुई एजुकेशन, नॉलेज, न्यूट्रिशन, अवेयरनेस हमें जानने सीखने को मिलती रहती है। तो आप जोरदार सी क्लैपिंग कीजिए। हमें इस कम्युनिटी के बारे में इतना सब कुछ एजुकेशन आज मिला और मुझे इसमें शानदार परिणाम मिला, आपको भी शानदार परिणाम मिलेगा। अब जरूरत है समाज को अच्छे से अच्छे परिणाम देने की। यदि आप और मैं मिलके बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं तो समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। ये आज की एक सख्त 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 जरूरत, डिमांड है।